हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल डीसी अकेडमी। और आज हम अपने इस लेक्चर में बात करेंगे कॉन्टिन्यूअस टेंसेस के बारे में। चाहे वो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस हो, चाहे वो पास्ट कॉन्टिन्यूअस हो, चाहे वो फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस हो। कॉन्टिन्यूअस टेंस का फंडा क्या होता है? देखिए, कॉन्टिन्यूअस टेंस का मतलब ही होता है कि कोई काम के होते रहने का बोध हो। तो सबसे पहले हम बात करेंगे आज अपने इस लेक्चर में प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस के बारे में कि प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस किसे कहते हैं और प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में किस किस तरह के वाक्य जो है हमको देखने को मिलते हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं अपने इस टॉपिक को और देखते हैं कि इसमें कौन कौन से सेंटेंस है जो हमें पढ़ना है। तो आइए स्टूडेंट्स, सबसे पहले हम देखते हैं प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस की डिफिनेशन और इसके पहचान के बारे में। देखिए, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस वैसे तो बहुत ही आसान है, लेकिन इतना भी स्टूडेंट्स आप समझ लीजिए, ये इतना भी आसान नहीं जितना आप समझते हैं। इनमें कुछ बातें हैं जो हमें सीखना है और ध्यान से पढ़ना भी है। तो आइए शुरू करते हैं प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस की डिफिनेशन को। तो सबसे पहले ये आप सुन लीजिए कि कॉन्टिन्यूअस टेंस जो होता है वो एक्चुअल में, जैसे प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस जो होता है वो एक्चुअल में प्रेजेंट टेंस होता है। इसी को एक्चुअल में प्रेजेंट टेंस हम कहते हैं। इसमें ये पता चलता है कि वर्तमान में क्या चीज़ चल रहा है। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस से ही ये पता चलता है कि वर्तमान में क्या चीज़ हो रहा है। ठीक, अब देखिए, इस टेंस का प्रयोग ऐसे कार्यों के लिए होता है जो बोलने के वक्त जारी हो। यानी इसमें ऐसे सेंटेंसेस का यूज करते हैं, इस टेंस का प्रयोग हम उसमें करते हैं जब कोई कार्य उसमें बोलते समय उसमें जारी हो। जैसे कि मोहन क्या कर रहा है, तो मोहन इज फ्लाइंग काइट। जैसे कोई घर पे आया और पूछा कि आपका लड़का कहाँ है, तो हम बताएंगे कि वो जो है सो रहा है, वह जो है खेत में काम कर रहा है, वह जो है पढ़ रहा है। ये प्रेजेंट टाइम में जो चल रहा है इसमें उसकी हम बात करते हैं। फिर हम बात करते हैं इसका प्रयोग अस्थायी कार्य के लिए होता है जो बोलने के वक्त नहीं हो रहा है लेकिन आसपास के दिनों में वह कार्य जारी है। कहने का मतलब ये है, जैसे मान लो कि भाई हम यहाँ पर लखनऊ में हैं, अब मेरी जॉब लग गई, मैं दिल्ली में हूँ। बहुत दिन के बाद मैं वापस आया लखनऊ, तो मेरे दोस्तों ने पूछा जिसको जानकारी नहीं थी, और भाई कहाँ रह रहे हो, इस समय दिखाई नहीं देते हो। तो हमने कहा यार इस समय तो मैं दिल्ली में हूँ, दिल्ली में रह रहा हूँ। अब ये बताइए, इस समय मैं दिल्ली में रह रहा हूँ, तो दिल्ली में तो आप हो नहीं उस समय, आप तो उस समय प्रेजेंट टाइम में कहाँ पर हो, लखनऊ में हो। अब बता रहे हो कि मैं दिल्ली में रह रहा हूँ। आई एम लिविंग इन दिल्ली, मैं दिल्ली में रह रहा हूँ। तो इसका मतलब कि आप दिल्ली में रह रहे हैं, यानी कि जो है टेम्प्रोरी वर्क, मतलब कि वो आपका टेम्प्रोरी वर्क है। आप दिल्ली में, आपका निवास स्थान नहीं है, आप दिल्ली में एज ए वर्कर वहाँ काम कर रहे हैं, एज ए आपको अपॉइंट किया गया वहाँ दिल्ली में, इसलिए वहाँ पर आप वर्क कर रहे हैं, नहीं तो आप यहीं पर रहते हैं। तो ये एक टेम्परेरी वर्क को भी दर्शाता है, जो ये बताता है कि आसपास के दिनों में वह काम जारी रहा है। फिर बात करते हैं इस टेंस का प्रयोग हम क्या करते हैं, फिक्स्ड प्लानिंग, यानी फ्यूचर टेंस में अगर फ्यूचर की कोई प्लानिंग आप कर रखे हैं जो बिल्कुल फिक्स है। जैसे कि आई एम गोइंग टू कोलकाता ऑन मंडे, मैं कोलकाता जाऊंगा मंडे को। तो हम ये नहीं कहते कि मैं जाऊंगा, मैं कहता हूँ कि मैं तो भैया सोमवार को कोलकाता जा रहा हूँ। जब आपकी ट्रेन की टिकट या फ्लाइट की टिकट जो है बिल्कुल बुक हो जाती है, तो आप ये कंफर्म हो गए, अपने दोस्तों से कहते हैं कि मैं तो जा रहा हूँ। अब जा रहा हूँ, अब जाओगे तुम सोमवार को, यानी कि अभी 4-5 दिन का समय बाकी है, लेकिन आज आप कह रहे हो कि मैं जा रहा हूँ, लेकिन आप उसमें तो जा नहीं रहे हो। तो ये जो दो डिफिनेशन है वो इसको जो है क्या करते हैं, थोड़ा सा कहीं ना कहीं उसको जो है उसके ये अपवाद, लेकिन इनको चीज़ों को समझना है। ओके स्टूडेंट्स, अब इस सेंटेंस की अगर एक बार फिर से रिपीट करें कि आई एम गोइंग टू कोलकाता ऑन मंडे, इसका हिंदी मतलब ये है कि मैं सोमवार को कोलकाता जाऊंगा। तो ये सेंटेंस फ्यूचर में है, लेकिन आपका वो फिक्स्ड प्लानिंग है, तो आप इसको किस में बनाएंगे, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस में। लेकिन यहीं पे अगर होता कि प्रधानमंत्री जी सोमवार को कोलकाता जाएंगे, तो इस सेंटेंस को हम बनाते हैं सिंपल प्रेजेंट, यानी कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में। अब प्रेजेंट इंडेफिनिट में प्रधानमंत्री को अगर हम जा रहे हैं तो उसको कॉन्टिन्यूअस में, ऐसा क्यों? तो ये भी जरा सुन लीजिए, ये भी एक फैक्ट है कि देखिए वहाँ पर प्रधानमंत्री का जाना एक क्या है, ऑफिशियल वर्क है, वो अपने देश का प्रतिनिधित्व करने के लिए जा रहे हैं लेकिन आप अपने पर्सनली वर्क से जा रहे हैं मंडे को दिल्ली कोलकाता, तो वहाँ पर उसको कॉन्टिन्यूअस में, और वहाँ प्रधानमंत्री का जाना क्या होगा, इंडेफिनिट में टेंस में होगा। तो इस प्रकार से हमको जो है इसमें जो है कुछ बातों का ध्यान देना होता है। फ्यूचर टेंस में है, फिर भी इसको हम कॉन्टिन्यूअस प्रेजेंट के कॉन्टिन्यूअस टेंस में बनाएंगे। ठीक है स्टूडेंट्स, तो आइए हम देखते हैं असर्टिव सेंटेंस और कुछ एग्जांपल्स को।
असर्टिव सेंटेंस में सबसे पहले हम रूल देखते हैं कि रूल क्या है। तो रूल फिर से वही पुराना रूल, सिंगुलर नाउन सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ हम क्या करते हैं, इज का प्रयोग करते हैं हेल्पिंग, और यहाँ इज लगता है। प्लूरल के साथ आर और आई के साथ एम का यूज, आई के साथ एम का यूज होता है। और मैं एक बात बता दूं, जितने भी कॉन्टिन्यूस टेंस होते हैं उसमें कॉन्टिन्यूस फॉर्म लगता है। और कॉन्टिन्यूस फॉर्म क्या होता है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आएंगी, यानी कि वर्ब की फोर्थ फॉर्म। तो इसका जो स्ट्रक्चर या इसका जो फॉर्मूला बनता है वो ये बनता है कि सब्जेक्ट फिर इज एम आर लगाइए, अगर नॉट है तो नॉट लगाइए, नहीं तो ना लगाइए, फिर वर्ब की एनजी फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट और फिर कॉम्प्लीमेंट। अब आपको एग्जाम्पल के माध्यम से समझाऊंगा मैं 5 सेंटेंसेस को जो कि ये लिखे हैं। तो पहला सेंटेंस है, आज लू नहीं चल रही है। तो देखिए लू के लिए स्पेलिंग क्या होता है, हॉट वाइंड्स। एयर का भी यूज कर सकते हैं, हॉट वाइंड्स, लेकिन यहाँ पर वाइंड्स का यूज किया जाएगा। हॉट वाइंड्स आर नॉट ब्लोइंग, माने चल रही हैं, और टुडे को हम यहाँ पर लिख देंगे तो हमारा ये सेंटेंस हो जाएगा कंप्लीट। तो देखिए यहाँ पर आर नॉट ब्लोइंग, इस चीज़ को ध्यान दीजिएगा कि आर लगा, नॉट लगा और वर्ब के एनजी फॉर्म लगा। फिर ये विद्यार्थी, तो ये क्या क्या हो जाएगा, दीज स्टूडेंट्स, प्रश्न हल नहीं कर रहे हैं तो ज़्यादा हैं, आर नॉट सॉल्विंग द, प्रश्न को क्या लिख देंगे, क्वेश्चंस। और इसी प्रकार से थर्ड सेंटेंस जो लिखा है, लोग होली का त्यौहार मना रहे हैं, तो लिखेंगे द पीपल आर सेलिब्रेटिंग द फेस्टिवल ऑफ होली। तो ये तो थे कुछ साधारण से सेंटेंसेस। अब जरा कुछ 5वें और 6ठे सेंटेंस को देख लें जो कि स्टेटिव वर्ब पर आधारित है। और स्टेटिव वर्ब को मैंने अपने लास्ट वीडियो में स्टेटिव वर्ब को अच्छे तरीके से पढ़ाया भी, और मैंने इस वीडियो में जो है लिंक में भी स्टेटिव वर्ब देख लिया है। अगर इसको पढ़ रहे हैं, अगर इस चीज़ को समझ में नहीं आया तो स्टेटिव वर्ब को भी एक बार आप देख लीजिएगा। वह मुझे अच्छी तरह से जान रही है, तो हो जाएगा सी इज नोइंग। अगर लिख देंगे तो ये सेंटेंस हो रहा है गलत। अगर आप इसको सी इज नोइंग से बनाएंगे तो ये सेंटेंस हो जाएगा गलत। इसको हम प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में नहीं बना सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर जो जान रही है मतलब नो, ये एक स्टेटिव वर्ब है, इसको हम आईएनजी फॉर्म नहीं कर सकते हैं। तो ऐसे सेंटेंस को हम बनाते हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में। इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि स्टेटिव वर्ब को आप जो है लिंक में दिया, उस डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे रखा है, वहाँ पर उसको पढ़ लीजिए, तब इसको समझिएगा। तो इसको बनाएंगे हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में, तो बनेगा सी नोज मी वेल। बस ये सेंटेंस ऐसे बन जाएगा। उसी प्रकार से पिताजी उससे प्रेम कर रहे हैं, तो प्रेम करना मतलब मीन्स हो गया लव, और लव भी एक स्टेटिव वर्ब होता है, तो इसको भी हम बनाएंगे सिंपल प्रेजेंट में। तो लिखा जाएगा द फादर लव्स हिम। तो इस प्रकार से ये 2 सेंटेंस स्टेटिव वर्ब पे आधारित था। अब जरा हम बात कर लेते हैं एक सेंटेंस की जिसमें लिखा है कि वह सोमवार को मैच देखने जाएगा। अब देखिए ये सेंटेंस फ्यूचर में है, लेकिन इसका फिक्स प्लान है, ये फिक्स प्रोग्राम इसका फिक्स है कि मुझे जाना है मैच देखने। सोमवार का जो है मैच किसी ने टिकट बुक करा लिया है। तो ऐसे सेंटेंस को भी हम फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस में बनाएंगे, तो ऐसे सेंटेंस को भी हम प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में बनाते हैं। तो लिखेंगे ही इज गोइंग टू वॉच द मैच ऑन मंडे। तो इस प्रकार से हमें इन सब सेंटेंसेस को ध्यान से पढ़ना होता है। तो आइए अब देखते हैं इंट्रोगेटिव सेंटेंस को। स्टूडेंट्स अब देखते हैं इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस को। तो इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस मैंने पहले भी कई बार बताया रखा है कि ये 2 टाइप के होते हैं, एक सिंगल इंट्रोगेटिव, एक डबल इंट्रोगेटिव। सिंगल इंट्रोगेटिव में फर्स्ट टाइप, डबल इंट्रोगेटिव में सेकेंड टाइप। सिंगल इंट्रोगेटिव उसे कहते हैं जब सेंटेंस हिंदी में दिया हुआ सेंटेंस क्या से स्टार्ट हो, यानी क्वेश्चन वर्ड से स्टार्ट हो। और डबल इंट्रोगेटिव हम तब कहते हैं जब कोई दिया हुआ सेंटेंस के बीच में क्वेश्चन वर्ड आ जाए, यानी कब, क्यों, कैसे, कहाँ, कौन, किसको, किसे, ये सब अगर सेंटेंस के बीच में आता है उसे डबल इंट्रोगेटिव के मेथड से बनाते हैं। तो देखिए इसका जो फॉर्मूला है वो है इज एम आर, यानी क्या के जगह पे हमको इज एम आर लिखना है, फिर सब्जेक्ट, फिर नॉट, फिर वर्ब कैन जी, फिर ऑब्जेक्ट, फिर कॉम्प्लीमेंट। वहीं डबल इंट्रोगेटिव में क्वेश्चन वर्ड लिख देते हैं, उसके बाद हम इज एम आर सब्जेक्ट नॉट, फिर वर्ब कैन जी फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट, फिर कॉम्प्लीमेंट, फिर क्वेश्चन मार्क लगाते हैं।
एग्जाम्पल है, क्या गणेश फूल तोड़ रहा है। तो क्या के लिए हमको इज एम आर में से एक लगाना होगा। तो गणेश किसी का नाम है, तो हम लिखेंगे इज गणेश प्लकिंग द फ्लावर। तो प्लकिंग इसलिए लग गया क्योंकि तोड़ने के लिए प्लक होता है, और किसको, फूल को, तो फ्लावर हो गया। क्वेश्चन मार्क लगा देंगे। क्या तुम्हारे पिताजी टीवी देख रहे हैं। तो यहाँ पर लिखा जाएगा तुम्हारे पिताजी इज योर फादर। यहाँ पर वॉचिंग का यूज़ करेंगे हम। टीवी देखना, कोई भी चीज़ को ध्यान से देखने के लिए हम वॉचिंग का प्रयोग करते हैं। तो इज योर फादर वॉचिंग द टीवी, क्वेश्चन मार्क। अब जरा इस सेंटेंस में बात करते हैं सेकेंड टाइप पे। चालक बस को धीमे क्यों चला रहा है। तो देखिए क्यों बीच में आया है, तो हम लिखेंगे वाई इज। अब वाई के बाद इज एम आर, फिर सब्जेक्ट क्या है, चालक यानी कि ड्राइवर। वाई इज ड्राइवर, या द लगा लीजिए। वाई इज ड्राइवर क्या कर रहा है, चला रहा है, ड्राइविंग द बस स्लो। ठीक, फिर तुम्हें कौन बुला रहा। तो कौन वाले सेंटेंस को जरा ध्यान देखिएगा। कौन वाले सेंटेंस को बनाने के लिए मैंने पहले भी कई बार बताया है, हम कौन वाले सेंटेंस, जब सेंटेंस में कौन आता है तो हम उसको असर्टिव के मेथड से बनाते हैं। और सबसे पहले लिखेंगे कौन की स्पेलिंग, हु इज कॉलिंग यू। इस सेंटेंस को बनाते समय ध्यान रखिएगा जब सेंटेंस में कौन आ जाए। जब सेंटेंस में कौन आ जाए तो इसको आप असर्टिव के मेथड से बनाइएगा। इसको सब्जेक्ट मान लीजिएगा, कौन को सब्जेक्ट मान लेना है। तो ये क्वेश्चन वर्ड रह नहीं जाएगा। तो इसको असर्टिव के मेथड से बनाएंगे तो सबसे पहले क्या लिखेंगे, सब्जेक्ट हु, फिर इज एम आर, फिर वर्ब के एनजी फॉर्म। इसमें ऑब्जेक्ट क्या है, तुम्हें, ये हो गया यू, हु इज कॉलिंग यू। तो इस प्रकार से कॉन्टिन्यूस टेंस को इतने कम समय में मैंने आपको बताया, और इसमें कुछ बातें ऐसी थी जिसको ध्यान से समझना था। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, अगर नए हैं तो सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों को शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।